ये है लोधी टॉम। ये भी अकबर के मकबरे के अंदर मौजूद है। लोधी टॉम के नाम से ये जाना जाता है। आइए करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। जब आप सिकंदरा अकबर के मकबरे पे आएंगे तो आपको सबसे पहला गेट ये मिलेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके। और यहाँ से आप देखेंगे इस समय हम अकबर टूम के अंदर हैं। अकबर का मकबरा जिसे बोला जाता है। ये 123 एकड़ एरिया में सिचुएटेड है। इस समय आप अंदर आ चुके हैं बिल्डिंग के। यहाँ देखेंगे मुगलों का जो ड्रेनेज सिस्टम था, ये वाटर टैंक है, क्योंकि इस बिल्डिंग के पीछे भी रिवर यमुना है। उस समय पर जो यहाँ पर पानी आता था, वाटर आता था, वो पुली सिस्टम जिसे रैट सिस्टम बोलते हैं, जो 2 व्हील्स होते हैं वो घूमते हैं, उससे उस सिस्टम से पानी आता था। ये टैंक ओवरफ्लो होता था तो ये होल दिखाई देंगे आपको। इन होल के थ्रू, इन ड्रेनेज के थ्रू पानी हर गार्डन में हर जगह पर पहुंचता था। लेकिन इस समय यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है तो हर गार्डन में वाटर पंप से लगे हुए हैं जो सोर्स ऑफ वाटर है। गार्डन के अंदर अगर आप मैम देखें यहाँ से, ये देखिए ढेर सारे डियर्स बैठे हैं। हाँ, और ये साउथ अफ्रीकन ब्रीड है। आपको पता होगा जब मुगल टाइम के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आया तो उसमें फर्स्ट वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, और जो लास्ट था उसका नाम था माउंट बेटन। लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर 2 पेयर्स छोड़े थे डियर एंटीलोप के, लेकिन उन्हीं की ब्रीड डे बाई डे बढ़ती गई और ये इस समय पर 168 हैं। ये इसी पर डिपेंड होते हैं। ग्रीन ग्रास, कुछ फ्रूट के ट्री हैं, ये पाम ट्री हैं, ये इसी पर डिपेंड होते हैं। मीनाट का लुक दिखाई देगा इस गेट पर। ये प्रिंसिपल गेट है। ये साउथ में सिचुएटेड है, क्योंकि जब भी किसी ग्रेव में जाते हैं तो एंट्रेंस आपको साउथ से मिलेगी। इसको दीन ए इलाही गेट बोला जाता है, क्योंकि इस गेट के ऊपर जितना भी इनले वर्क है वो सारा सिंबल ऑफ रिलीजन्स हैं, एज ए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट पकोड़ा। इस तरह से ये सारा इनले वर्क है। तो बनाना चाहता ही था, लेकिन वो चाहता था उसके बाद जितने भी किंग हैं, जितने भी मुगल हैं, सभी की टूम यहाँ पर हो। एक स्पेशली ग्रेवयार्ड बनाना चाहता था, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर ने अपनी टूम बनाई लाहौर पाकिस्तान में, भी ने अलग अलग अपनी टूम बनाई। तो ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग एक ग्रेव है। आप देखेंगे ये सेंटर में
जो बिगेस्ट वन गेट है, इसके अंदर अकबर की टूम है जहाँ पर अभी हम लोगों को जाना है। लेकिन जो अकबर की मुस्लिम वाइफ थी रुकैया बेगम जिसका नाम था, उससे 2 डॉटर्स थी। उसकी फर्स्ट डॉटर, उसकी टूम ये सामने है वाइट मार्बल स्क्रीन के अंदर, जिसका नाम था हजरत आराम बानो बेगम। और जिसकी सेकंड डॉटर थी वो अदर साइड में है, जिसका नाम था शुक्रुनिसा बेगम। है। हर हिस्टोरिकल प्लेस के अंदर अलग अलग खूबसूरतियाँ मौजूद हैं। ये कुआं है। बराबर जो बनी हुई है, वहाँ पर औरंगजेब की डॉटर थी जिसका नाम था जुबेदा बेगम। इस तरह से, और ये जितना भी जो आप खाली देख रहे हैं ना, जो एम्प्टी पड़ा हुआ है, ये आज भी यहाँ पर टूम तैयार हैं लेकिन खाली पड़ी हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ से वो डमी गेट आपको क्लियर दिखाई देगा। ये केवल बैलेंस के लिए, ओनली फॉर बैलेंस, सिमेट्री के लिए। इस समय हम अकबर टूम के लिए जाएंगे, लेकिन अंदर जाने से पहले हमें अपने जूते छोड़ने पड़ेंगे बाहर, उसके बाद अंदर चलेंगे। लॉट ऑफ गोल्ड्स हुआ करता था यहाँ पर, बट अनफॉर्चुनेटली 1764 में, आई हैव टोल्ड यू, जो भरतपुर का हिंदू किंग था उसने यहाँ पर अटैक किया। उसने इस चैम्बर के अंदर सूखी हुई घास भर के आग लगा दी, जिससे ये सारी दीवारें काली पड़ी हुई हैं। और जब गोल्ड पिघला तो वो सारे गोल्ड को लेके यहाँ से चला गया। और यहाँ से ये जेंटलमैन आप देखेंगे, वो सीलिंग में ये आज भी रियल गोल्ड है। अच्छा, ये रियल जो जितना भी ये चमक रहा है, ग्लो कर रहा है, हाँ, ये सारा, ये इतना ही बचा हुआ, बाकी का सारा पिघलने के बाद वो हिंदू के हाँ। तो उस समय जब भी जो एनिमी अटैक किया करते थे तो सारे एक दूसरी जगह पर यहाँ छुप जाया करते थे, चले जाया करते थे अपने को सेफ रखने के लिए। अगर रोड पर कभी कभी आपने देखा हो जो पोस्ट टाइप की बनी होती है, मीनारेट टाइप की, हाँ, ये अकबर की जो मुस्लिम वाइफ थी उनसे 2 डॉटर्स पैदा हुई थी। जो एल्डर डॉटर थी उसका नाम था हजरत आराम बानो बेगम। ये आप टूम पर देख सकते हैं, आज भी लिखा हुआ है उसका नाम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और सेकंड डॉटर की टूम अदर साइड में। इसके बराबर में देखेंगे, ये मैरिड अनमैरिड की टूम में फ़र्क होता है। जो अनमैरिड की टूम होती है वो फ्लैट मिलेगी आपको, मैरिड की टूम के ऊपर आपको लिटिल बिट कार्विंग वर्क मिलेगा, जैसा आप ये देख रहे हैं। और ये जितना भी फ्लोर है इसके ऊपर ये कोई भी इनले वर्क है, जो जैस्पर स्टोन, ओनिक्स, ये सारे स्टोन को इसको इनले किया गया है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम आपको डोर स्टेप पर गेट नहीं मिलेंगे, वुडन गेट। ये जो आप हुक्स देख रहे हैं ये उसी समय का, यहाँ पर कर्टेन हुआ करती थी जिसको गलीचा भी बोलते हैं, वो हुआ करते थे पर्शियन डिज़ाइन में। लेकिन जब ब्रिटिशर्स वगैरह आई, इन्होंने सारा वो लूट लिया गया। यहाँ से एक बार फिर से देखेंगे इस सिमेट्री को, देखिए ये आगे आपको लगेगा सारे ये आगे छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन ये सारे इक्वल हैं, बरोबर हैं। आइए सर, बनाना चाहता ही था, लेकिन वो चाहता था उसके बाद जितने भी किंग हैं सभी की ग्रेव यहाँ पर हो। आज भी यहाँ पर टूम तैयार है लेकिन खाली पड़ी हैं। ये देखिए, हाँ, ये 7 फीट डीपली है। अकबर का प्लान था उसके बाद कोई भी बॉडी आए इसके अंदर बरीड कर दी जाए और इस तरह से कवर्ड कर दिया जाए।
और ये उस समय पर जब 1856 में एक ब्रिटिशर्स ने ASI को डिस्कवर किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, तो उस समय पर जो स्टैम्प थी सील वो इस टाइप की हुआ करती थी। और इसका सेकंड रीज़न ये था कि जो मैंने आपको टनल से दिखाई थी आगरा फोर्ट के लिए जो कनेक्ट थी, ये उस समय पर ओपन था लाइट के लिए, वेंटिलेशन के लिए। हाँ इसको बाद में बंद कर दिया गया। ये देखेंगे ये एम्प्टी है, केवल सेंटर में एम्प्टी है। कभी आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी, दीवारों के कान होते हैं, कभी उन कानों को देखा है मैम? आपने देखा होगा लखनऊ बड़ा इमामबाड़ा छोटे इमामबाड़ा में, वो यहाँ भी देखिए आप मैम उस कॉर्नर में। और स्लो करिए। वहाँ से नहीं, ये क्रॉस सेक्शन है। हाँ यहाँ पर खड़े होंगे तो उससे आप उनसे बात कीजिए। और कौन सा? हाँ ये मैग्नेट सिस्टम था उस समय पर, और ये एम्प्टी पड़ी हुई है। ये कनेक्ट है इस कॉर्नर से वो कॉर्नर, ये क्रॉस सेक्शन में। ये सर हाँ हाँ अभी बता रहा हूँ। और ये वाली टूम जो आप देख रहे हैं, ये फोर्थ रूलर जो था, सलीम नाम था जिसका ओरिजिनल, जहांगीर, उसके दो बेटे हुआ करते थे, खुसरो एंड खुर्रम। खुर्रम को आज हम शाहजहां नाम से जानते हैं, जिसने ताजमहल बनाया। जब उसका बड़ा भाई खुसरो 15 साल का था, उसकी डेथ हो गई थी। ये उसकी टूम है। और इन दोनों भाइयों की जो रियल मदर थी, शी वाज हिंदू, मानवाई, जो राजस्थान स्टेट से आई थी। ये इसलिए हिंदू टेम्पल टाइप का आर्किटेक्ट ये ऊपर बना हुआ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोग सारे लोग यहीं पर रुकें, आप मेरे साथ आएँ, यहाँ पर खड़े हो जाएं ये सेंटर में। और एक सेकंड, और यहाँ पर फिर एक बार कुछ फील हो रहा है? हमें नहीं हो रहा है, नहीं हमें किसी को नहीं होगा, केवल आपको ही हो रहा होगा। अब आप चेक कर सकते हैं एक एक करके। हाँ ये यहाँ पर वाइब्रेट